हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे टेबल मैट। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे मैजिक रिंग और उसमें बुन देंगे 3 चेन, 1 2 3 इस तरह से। और अब हम इसमें बनाएंगे 16 डबल क्रोशिया। चेन को काउंट कर लेंगे हम साथ में। तो इस तरह से हम 16 डबल क्रोशिया बुन देंगे। तो ये हो गए हमारे पास 4। अब मैं इसको पूरा कर, ये देखिए हमने 16 डबल क्रोशिया बुन लिए। मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे और जो हमारी चेन है उसके टॉप में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे टॉप चेन में इस तरह से। और अब हम जो हमारे 16 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर पहले तो 3 चेन लेंगे और इसी में एक डबल क्रोशिया बुन देंगे। तो हर एक में 2 2 डबल क्रोशिया 32 कर लेंगे। अब हम ये 32 हमने बुन लिए हैं। अब हम चेन के 1 2 3 टॉप पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और अब हम इसमें डायमंड शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए कलर चेंज करेंगे। धागे को कट कर लेते हैं लंबा लूप लेके और अब हम इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे। कलर कैसे ऐड करते हैं, ये देखिए जहाँ पे हमने चेन बनाई वहाँ से हुक को पास करेंगे, इस तरह से धागे को ऊपर लेके आएंगे, ये देखिए, और चेन बुन देंगे। तो इस तरह से हमारा जॉइंट हो जाएगा 1 2 3। और अब इससे अगले में इस तरह से। तो हमारे पास 32 स्टिचेज हैं और हमें 8 डायमंड इसके अंदर डालने हैं। तो इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया बुन लेंगे और अब 1 2 3 चेन गैप लेंगे। फिर से अगले से ही शुरू कर देंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे नीचे से, बस 3 का चेन गैप लेंगे और 4 डबल क्रोशिया फिर बुन देंगे और फिर से 3 का चेन गैप लेंगे और 4 फिर बुन देंगे। तो इस तरह से टोटल 8 हो जाएंगे हमारे पास, ये देखिए। और धागों को साथ लेंगे और आगे चल के इनको कट कर देते हैं, फिनिशिंग के साथ करेंगे सब। ये देखिए हमने इस तरह से बुन लिया। लास्ट में 3 चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फर्स्ट इस चेन के टॉप पे करेंगे तो इस तरह से चेन के 1 2 3 वाली जो चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे हम। इस तरह से अब इसी के ऊपर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इस गैप में, ये जो हमारा गैप है इसके ऊपर इस तरह से 2 और बुन देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एक गैप है इसके ऊपर बुन देंगे 2। तो हमारे जो नीचे 4 थे उसके 6 हो गए हमारे पास। अब तो हम 3 चेन अगेन लेंगे और अब यहाँ इन दोनों के बीच में 2 गैप है उसके ऊपर 2 बुन देंगे। तो हम इस तरह से गैप में बुनेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे 2 2, तो 6 हो जाएंगे। 3 चेन लेंगे अगेन, ये ऐसे ही करेंगे हम इस राउंड को। ये देखिए हम बीच में बुन रहे हैं, ना कि इधर बुन रहे हैं ना इधर बुन रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ नहीं बुनेंगे, इस पे नहीं बुनेंगे, यहाँ पे 2 2 2, फिर इस पे नहीं बुनेंगे, तो बीच में बुनेंगे 2 2 और 3 चेन गैप लेंगे। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही देखिए राउंड को कंप्लीट किया, 3 चेन लिया और यहाँ पे देखो अब चेन के ऊपर नहीं कर रहे हैं हम, अब डब या स्लिप स्टिच भी हम यहाँ जाके अगले स्पेस में कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से 1 2 3 चेन लिया, यहीं पे बुन देंगे एक और। तो यहाँ पे शुरू में जो है हमारे 2 हो जाएंगे डबल क्रोशिया, अगले वाले पे एक ही बुनेंगे, यहाँ पे एक ही बुनेंगे हम, अगले वाले पे 2 बुन देंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया हो जाएगा यहाँ पे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ये आगे तक हमारा डबल ही चलेगा, आगे चल के भी ये सिंगल बुन देंगे हम और यहाँ पे लास्ट वाले पे डबल बुन देंगे। इस तरह से हमारे, ये देखिए, इस तरह से 4 से 6 हुए, 6 से 8 हुए।
तो हम अब भी बीच में ही बुन रहे हैं। जैसे कि यहाँ आएंगे तो यहाँ पे नहीं बुनेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, दो इस पे बुनेंगे, एक इस पे, इन दो पे दो ही बुन देंगे, एक इस पे दो इस पे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होएगा। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसको फिर स्लिप स्टिच करेंगे, चेन पे ना करते हुए यहाँ पे जाएंगे इस वाले स्पेस में। ये देखिए इस वाले स्पेस में सीधा, और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके 3 चेन ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए अब एक डबल क्रोशिया और बुन देंगे। तो ये तो हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ 2 करने हैं, लास्ट में 2 करने, और एक ही जो बीच में हमने 2 बना रखे ना एक साथ, इसके ऊपर 2 करने, और बीच में जो हमारा गैप बच रहा है ये और ये, इन दोनों के ऊपर एक एक कर देने हैं। तो इस तरह से हमारे अब 10 हो जाएंगे, 8 से 10 हो जाएंगे। ये देखिए ये एक एक था तो एक एक किया, ये 2 आ गए तो 2 के ऊपर 2 ही बुन देंगे। और अब हमें इसी तरह से इसको जितना बड़ा हम बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तो मैं आपको 12 स्टिचेस तक इसको बुन के दिखाऊंगी। 10 की हमारी राउंड चल रही है, इसमें अगले राउंड में हमारे 12 हो जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 है, यहाँ आके हम यहाँ से शुरू करेंगे, 2 यहाँ पे करेंगे, एक इस पे एक इस पे, और यहाँ पे फिर से हम 2 कर देंगे, और फिर एक इस पे एक इस पे। तो इस तरह से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा, 10 से 12 हो जाएंगे। शुरू में 2 करेंगे, लास्ट में 2 करेंगे, और ये जो 2 चल रहा है ना हमारा, यहाँ से 2 2 2, तो ये बाकी एक एक करते जाएंगे। तो ये हमारे राउंड कंप्लीट हो जाए। ये देखिए 7th राउंड पे आ गए हम, 3 चेन बुनी, अगेन इसी के अंदर बुन देंगे, 2 हो गए हमारे पास। अब इस स्पेस में भी एक बुनेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो 3 एक एक बुनेंगे और फिर 2 बुनेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर 2 बुन रहे हैं हम, फिर 3 एक एक बुनेंगे और फिर 2 बुन देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 12 हो जाएंगे। ये देखिए 12 बुने, चेन 3 की। एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे, 2 एक 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 2 एक 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 2। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 7th राउंड कंप्लीट हो गया। पहले तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम इसको डिक्रीज करेंगे। 12 तक हमने बनाए, अब हम इसको 11 हो जाएगा, 10 9, क्योंकि बढ़ हमारे 2 2 रहे थे, लेकिन घटेंगे एक एक करके। और घटाएंगे कैसे, हम डिक्रीज कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने 3 की चेन बनाई, 1 2 3, तो यहाँ जो हम दूसरा डबल क्रोशिया बना रहे थे वो नहीं बुनाएंगे, सीधा हम इसी में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे घटते चले जाएंगे। अब 12 से 11 हो जाएंगे हमारे, और बीच में अब चेन बढ़ेंगी। वो जो बीच में 3 की चेन बना रहे थे वो बढ़ती चली जाएंगी। अब तो मैं आपको इसी राउंड में समझा देती हूँ, और फिर मैं इनको जैसे 11 से 10 9 8 7 6, इस तरह से 5 4 3 2 तक ले जाऊंगी। इस तरह से करते करते मैं अभी आपको काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे 2 बनाने थे वो नहीं बनाए हमने, 2 के ऊपर 2 बनाना था वो नहीं बनाया, ऐसे एक एक करके बनाया है। तो इस तरह से ये हमारा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। जो हमने बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए, एक के ऊपर एक बनाया, अपने आप ये 11 बन गए। और इसी तरह से अगली बार हम आएंगे तो यहाँ से शुरू कर देंगे बस, और हमें यहाँ तक ले जाना, एक एक करके हमारे अपने आप घटते चले जाएंगे। और 1 2 3 की चेन बना के यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे इसको। अगेन हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसको यहाँ ले जाकर यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये देखिए हम बीच में काम करते आए, तो यहीं पे डबल क्रोशिया से इस तरह से बुन देंगे, और अगले में डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से एक के ऊपर एक बुनते जाएंगे। अब तो अपने आप 10 11 10 9 इस तरह से कम होते चले जाएंगे। और चेन के ऊपर क्या करना है हमें, ये देखिए 2 चेन बन गई। अगली बार यहाँ आएंगे तो 3 की चेन बना के यहाँ पे जॉइंट करेंगे, और फिर यहाँ से 3 की बना के यहाँ पे जॉइंट करेंगे, और फिर से 3 की बना के फिर यहाँ आएंगे, तो हमारे पास 3 चेन हो जाएंगी इस तरह से। तो अभी मैं आपको पूरा ये बना के दिखाती हूँ यहाँ तक का। ये देखिए यहाँ से हमने जैसे शुरू किया था, ये देखिए
2 चेन से शुरू किया था, तो हमने 11 बनाए थे, लेकिन यहाँ पे जब हमने 10 बनाए तो ये 3 चेन हो गई हमारे पास, एक यहाँ जॉइंट हो गई, एक यहाँ जॉइंट हो गई और एक यहाँ पे जॉइंट हो गई, तो इस तरह से 3 हो गई, आगे जाकर 4 हो गई हमारे पास, फिर 5 हो गई, तो ये चेन बढ़ती चली गई और ये कम होते चले गए, तो 2 तक आ गए हम। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था 12 के बाद 11 हो जाएंगे, हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ चेन बढ़ाएंगे, 3 की चेन 3 की रहेगी, लेकिन हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम जो हमारा पहले वाला धागा था वो यहाँ पे जॉइंट करेंगे, इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, धागे को यहाँ रख के 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहीं पे 2 डबल क्रोशिया और बुन देंगे, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक और बुनेंगे। तो अब हम हर एक स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमारी ये चेन स्पेस आ गई तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, तो 3 डबल क्रोशिया हर एक स्पेस के अंदर बुन देंगे हम, इस तरह से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे जॉइंट करके धागा 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे 3, तो अब हम पूरे में 3 डबल क्रोशिया इसके चारों तरफ इस तरह से किनारी बना देंगे, तो ये राउंड हमारा 3 डबल क्रोशिया का होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह 3 डबल क्रोशिया हम बुन देंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, इस तरह 3 डबल क्रोशिया हर एक स्टिच में बना के। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसको राउंड को ख़त्म करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे, 1 2 को स्किप करेंगे, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 को छोड़ेंगे, थर्ड वाले स्पेस में इस तरह से जॉइंट करेंगे, फिर से 7 चेन बनाएंगे और इस वाले में कर देंगे, 2 को छोड़ते हुए 7 चेन बनाते हुए इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए 2 को छोड़ेंगे, 7 चेन लेंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इस तरह से लेके और ये हमारा यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के 5 लूप लेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 लूप लेके इस तरह से इसको बुन देंगे, और अब यहाँ से इस तरह से उठाएंगे इसको और एक बार और बुन देंगे, 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेके अगले में चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इस तरह से फिर करेंगे, इसी में फिर डालेंगे, लूप लेंगे, फिर डालेंगे, इस तरह से 5 करेंगे, 3 4 और ये 5 किया, इस तरह से लॉक करेंगे एक चेन लेके, और इसके नीचे से ये देखिए इधर से ये देखिए इस तरह से बना के अगले में सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे, फिर से 5 चेन लेके ये बना देंगे और फिर से यहाँ लॉक करके 5 चेन लेके अगले में चले जाएंगे। तो अब ये बुन देंगे हम। ये देखिए इस तरह से लूप लेंगे, उसी स्टिच में से फिर निकालेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर निकालेंगे, फिर लूप लेंगे, इस तरह से 5 से 6 बार हम इसको इस तरह से निकालते जाएंगे, करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से लॉक कर देंगे चेन लेके, और यहाँ से इस तरह से देखिए इसको लॉक कर देंगे, और फिर से 5 चेन लेके अगले में चले जाएंगे हम, यहाँ पे इसमें इस तरह से। ये हम राउंड के एंड में आ गए, और अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और लंबा लूप लेके धागे को कट कर लेंगे। धागे को सुई से इस तरह पीछे हाइड कर लेंगे बचे हुए को। ये है फाइनल लुक हमारे प्लेसमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।